महाभारत का वह दिन जो इतिहास में अमर हो गया। एक युवा योद्धा मात्र 16 वर्ष का अकेला हजारों के बीच उतरा और अमर हो गया। अभिमन्यु। युधिष्ठिर कहते हैं, भाइयों, आज कौरवों ने चक्रव्यूह रचा है। चक्रव्यूह को तोड़ने की कला अर्जुन से बेहतर किसी को नहीं आती। अभिमन्यु ने आगे बढ़ते हुए कहा, काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता, लेकिन जब तक प्राण है लड़ूंगा। द्रौपदी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, यह बहुत खतरनाक है। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, माता, पांडव सेना के सम्मान के लिए मैं यह खतरा उठाऊंगा। शंखनाद नगाड़ों की गूंज, अभिमन्यु का रथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ता है। कौरव सैनिक चकित होकर, यह कौन है जो अकेले हमारे चक्रव्यूह को भेद रहा है? दुर्योधन ने कहा, यह अर्जुन का पुत्र है, आज इसे लौटने मत देना। पहला मुकाबला भीष्म पितामह के साथ। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा, तुम्हारा साहस सराहनीय है, पर लौट जाओ। अभिमन्यु ने कहा, पितामह, धर्म की रक्षा में पीछे हटना मेरे संस्कारों में नहीं। अभिमन्यु के बाण भीष्म की ढाल पर टकराते हैं। भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद देकर जाने देते हैं। दूसरा मुकाबला द्रोणाचार्य से होता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, अभिमन्यु, तुम्हें चक्रव्यूह में भेजकर पांडवों ने गलती की है। अभिमन्यु कहते हैं, गुरुजन, आज आपकी शिक्षा का प्रतिफल दूंगा। भीषण युद्ध। अभिमन्यु के बाण द्रोण की धनुर्धारा काट देते हैं, लेकिन द्रोण समय लेकर पीछे हटते हैं। कर्ण और कृपाचार्य दोनों तरफ से बाणों की वर्षा करते हैं। अभिमन्यु तेजी से आगे बढ़ता है। कर्ण की कवच ढाल हिल जाती है। कर्ण मन में कहता है, यह लड़का तो अद्वितीय है, लेकिन इसे बचना नहीं चाहिए। अधर्म की शुरुआत होती है। जयद्रथ द्वार को बंद कर देता है। बाहर से भीम और सात्यकी घुसना चाहते हैं, लेकिन जयद्रथ रोक देता है। जयद्रथ कहता है, आज एक भी पांडव इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभिमन्यु चारों ओर से घिरा है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और शकुनी। अभिमन्यु ने कहा, आओ देखो अर्जुन का पुत्र कैसा लड़ता है। घोड़े थक जाते हैं, रथ टूटा, धनुष टूटता है, फिर तलवार और अंत में पहिया उठाकर वार करता है। अनेक महारथियों के एक साथ वार से अभिमन्यु घायल होकर गिरता है। अभिमन्यु धीमे स्वर में कहता है, पिताश्री, आज मैंने धर्म का कर्तव्य निभाया। वह रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होता है। शाम में पांडवों के शिविर में अर्जुन लौटता है। समाचार सुनते ही उसकी आंखें जल उठती है। अर्जुन ने कहा, जयद्रथ, कल सूरज डूबने से पहले तेरा अंत होगा। यदि न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्थ, यह प्रतिज्ञा कल का सूर्योदय बदल देगी। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह धर्म, साहस और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण था। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।